आप गरीब घर में अगर पैदा हुए हैं, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा धन रुपया पैसे का धन सबसे बड़ा धन नहीं होता है, सोना चांदी का धन सबसे बड़ा धन नहीं होता है। सबसे बड़ा धन तुम्हारे अच्छे अच्छे गुणों का धन होता है, तुम्हारी अच्छी कलाओं का धन होता है। अगर आप में अच्छे गुण हैं तो आप धन वालों से भी आगे जा सकते हैं, इसलिए गुणवान बनो। अच्छा मकान बनाने के लिए तो पैसे चाहिए, अच्छी गाड़ी लाने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन गुणवान बनने के लिए पैसे नहीं चाहिए। और गुणवान बन गए तो उससे पैसे भी मिलेंगे, सम्मान भी मिलेगा, आदर भी मिलेगा, पद भी मिलेगा। आज राजनेताओं को भी सीखना चाहिए, घोटाला करने की जरूरत नहीं है। श्रीमान जी, आपके देश का ये नेता कोई घोटाला नहीं किया और देश के उच्च पद पर बैठा हुआ है। कैसे बैठा हुआ है? ये अपने गुणों से बैठा हुआ है। आप जिम्मेदारी का गुण पैदा कीजिए, सहनशीलता का गुण पैदा कीजिए, नम्रता का गुण पैदा कीजिए, और आप मेहनत करने का गुण पैदा कीजिए, गम खाने का गुण पैदा कीजिए, और बोलने की कला का गुण पैदा कीजिए। सफलता आपके चरण चूमेगी, तुम जिधर जाओगे सफलता उधर जाएगी। बात प्रधानमंत्री की नहीं है, आपकी जिंदगी में यही बात है। आप दुकान खोलते हैं, दुकान कितनी अच्छी आपकी, बड़ी स्टैंडर्ड दुकान, सामान खूब भरा हुआ, लेकिन तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं। जो ग्राहक आता है उससे कुरमुराते हो, जो ग्राहक आता है आंख घुड़कते हो, जो ग्राहक आता है ऐंठ रखते हो कि मैं सेठ जी हूं। तो ग्राहक भी सोचता है अपन लड़ने के लिए नहीं आए हैं, अपन तो सामान लेने आए हैं, दूसरी जगह चलो, इस घमंडिक चक्कर में क्यों पड़ोगे। अभिमान मनुष्य को नीचे गिराता है, नम्रता नीचे से ऊपर उठा लेती है। हनुमान जी के पास में नम्रता थी तो राम ने उनको गले लगा लिया। रावण के पास में अभिमान था तो भगवान श्री राम ने रावण का गला काट दिया। याद रखना, नम्रता बहुत बड़ी शक्ति है, और प्रसन्नता बहुत बड़ा आकर्षण है। प्रसन्न रहकर तो देखो, तुम खुश, कहीं सड़क किनारे खड़े हो जाओ, खुश होकर तो देखो। मैं फरीदाबाद में सड़क किनारे खड़ा था, मेरी गाड़ी आगे मुड़ने गई थी तो खड़ा था, तो एक बहुत मोटे मोटे टायर की गाड़ी आई, उसमें टायर बहुत मोटे थे, पहली बार देखा इतना मोटा टायर। तो मेरे साथ एक छोटा सन था, प्रवीण दास महाराज, बोला गुरुजी ये गाड़ी देखो कैसे। तो हम भी ऐसे हाथ किए, हमने कहा ये तो बहुत गजब की गाड़ी है। तो ऐसे हाथ किया और मैंने कहा गजब की गाड़ी है, और मुस्कराया प्रसन्नता से। तो जो गाड़ी चला रहा था उसके साइड में उसकी पत्नी बैठी थी या कौन लेडीज बैठी थी, उसने कहा शीशा खोलो। गाड़ी रोका, बात किया मुझसे कि तुम भजन कीर्तन करते हो, संत हो? हमने कहा हाँ। बोले दान लेते हो? हमने कहा हाँ। तो उसने उस लेडीज से कहा कि दान दे दो। तो मैंने सोचा देगी 100-200 रुपये, 500। उसने 11,000 गिनकर दे दिया। हमने कहा मुस्कराने का 11,000 मिलता है। फिर वो उतर कर आया, जो गाड़ी चला रहा था पीछे से, हमारे साथ संत भी थे, उतर कर आया, अपना एड्रेस कार्ड दिया, एक कैसेट दिया और कहा मेरा नाम दलेर मेहंदी है, आप लीजिए गुरुदेव, अब घर आना मेरे तो 11 लाख दूंगा। आज तक घर ही नहीं गया उसके, कार्ड भी खो गया, एड्रेस खो गया, पता ही नहीं चला। साधु का मामला क्या ठिकाना, सब खो खा के खत्म। लेकिन आप प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे, लक्ष्मी तुम्हारी तरफ खिंचती हुई चली आएगी। अपने घर में कभी प्रवेश करो, आपकी गृह लक्ष्मी, आपकी पत्नी जब मिले तो आप थोड़ा सा मंद मंद मुस्कुरा कर मिलिए। अगर गृह लक्ष्मी खुश है तो ये धन लक्ष्मी भी आपके घर में डेरा डालेगी। और जिसकी गृह लक्ष्मी घर के कोने में बैठकर पुनक पुनक कर रोती रहती है तो धन लक्ष्मी भी रूठ कर रातों रात चली जाती है, वहां दरिद्र आकर के बैठ जाता है। इसलिए स्त्रियों को भी चाहिए थोड़ा सहनशीलता रखे, छोटी छोटी बात में रोना धोना हा हा वो हो ये हो मत करे, नहीं तुम तो उसी घर में रहोगी पर धन लक्ष्मी चली जाएगी। रोने धोने की आदत छोड़िए
और पति जब घर में प्रवेश करे, अगर ग्रह लक्ष्मी मुस्कुरा कर अपने पति से मिलती है तो उस घर में धन धान्य पूर्ण रहता है। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं है, अन्न का अपमान नहीं है और पति पत्नी में कलह कलेश झगड़ा विवाद नहीं है, उस घर में लक्ष्मी जी स्वयं कृपा करके आती है। इसलिए जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इस फार्मूले को याद रखो। थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए झंझट में मत पड़ो। और याद रखना, बेईमानी करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रहते हैं, छल कपट करने वाले लोग कभी शांति नहीं पाते हैं, और अपने आप को बहुत खिलाड़ी समझने वाले लोग और घर वालों को ही ठगने वाले लोग कभी जिंदगी में चैन नहीं पाते हैं। इसलिए ये ठग विद्या छोड़ो। कबीर साहब कहते हैं ठगना ही है, ठग बनना है अगर तो ऐसे ठग बनो कि आपका जो मन है ये इतना बड़ा ठग है, ये मन सबको ठगता है, तो मन रूपी ठग को ठगना सीखो। ये मन कितना बड़ा ठग है। ई मन चंचल ई मन चोर ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। इस चंचल मन ने इंद्रदेव को भी ठग लिया था। भेष बदल करके गौतम ऋषि के यहाँ प्रवेश हुए थे। इतना ठगहार है। ये कितने साधुओं को भी ठग लेता है, लंगोटी उंगोटी इधर उधर करके कुछ गड़बड़ हो जाता है। और ये मन चंचल कितने नेताओं को भी ठगता है। कभी लोभ का रूप बनाकर आता है, ठग लेता है, कभी काम वासना का रूप बनाकर ठग लेता है। ये मन रूपी ठग इतना खतरनाक है, जो इस मन ठग से बच गया, याद रखना वो दुनिया में चमकता हुआ सितारा बनता है।